अजय राय जी के बारे में बता दूं, वो शुद्ध रूप से ब्राह्मण विरोधी हैं। लेकिन जो खुद अपराधी है, चेतगंज के हिस्ट्री सीटर हैं, उनको पहले तो नेता कहना बंद कीजिए। इन्होंने फरारी काटी, इन्होंने कहाँ गोली चलाई, वो सब कोई जानता है। नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने लड़ा और तीनों बार वो मुंह की खाए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो फिर हारेंगे। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हो सकती है तो ऐसे लोगों को पागल खाने भेजना चाहिए, जिसका दिमाग ठीक हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव होने वाला, लगभग 8 महीने बाद ये चुनाव होगा। उसके पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमित शाह को और देश के प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कहा था। उनके ठीक एक हफ्ते बाद महोबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। वह टिप्पणी ऐसी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तमाम देश के जाने माने चैनल से लेकर के हर तरफ अजय राय की आलोचना हो रही है। सभी डिबेट उसी पर हो रहे हैं और उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े हुए लोग भी प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के लिए अजय राय की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसी आलोचना की कड़ी में इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी। ये भी काफ़ी गुस्से में हैं और इन्होंने बनारस के थाना चौक में अजय राय पर मुकदमा कायम कराया है और इनकी डिमांड है कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सुनीता जी, क्या ऐसा पड़ा? आपको क्या मतलब है? अजय राय जी ने अगर मान ली कोई बात कही है और उन्होंने कहा कि ये AI वीडियो है, उसके बाद आपने मुकदमा चौक थाने में कराया, क्या कारण है इसका? हम आपको ये बता दें कि अजय राय जी को जिस किसी ने नेता माना है वो वहीं पे गलत है। इनको नेता बनाया किसने है? क्योंकि ये नेता तो है ही नहीं है। नेता का मतलब ये होता है कि वो अपने समाज के, अपने लोगों को लेके चलना। लेकिन जो खुद अपराधी है, चेतगंज के हिस्ट्री सीटर हैं, वो लोगों को इज्जत देंगे? क्या लोगों के लिए वो लड़ाई करेंगे? तो उनको पहले तो नेता कहना बंद कीजिए। थोड़ा सा मैं इनके अपराध की हिस्ट्री जो है थोड़ी सी बताना चाहूँगी। जब इनके भाई पे गोली चली थी, अवधेश राय पे, तब तो उसके बाद ये अपराध की दुनिया में कूद गए थे। उसके बाद इन्होंने फरारी काटी, इन्होंने कहाँ गोली चलाई, वो सब कोई जानता है। और इनका जो अपराध है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो भी सबको पता है। तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूँगी। अब थोड़ा चलते हैं अजय राय जी के नेता बनने का, जो नेतागिरी उनकी चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। जो कि 5 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री जो बने हुए हैं, वो देन किसकी थी? वो हमारे भाजपा सरकार की देन थी कि वो 5 बार विधायक बन गए और 1 बार मंत्री बन गए। अब आप आगे देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने 3 बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने लड़ा और तीनों बार वो मुंह की खाए, तीनों बार उन्होंने हारा। उसके बाद उन्होंने पिंडरा से लड़ा, वहाँ पर भी उनको वही हुआ, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वहाँ की जनता उनसे बहुत ही नाराज़ थी। और रही बात 2027 के चुनाव की, फिर वो चुनाव लड़के देख लें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो फिर हारेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी बात, उनकी ऐसी नीयत, उनकी ऐसी सोच उनको आगे कभी बढ़ने ही नहीं देगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस समय अजय राय जी विधायक थे, उन्होंने चुनाव के दौरान बूथ पे कुछ छोटी मोटी कहा सुनी में उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई थी दीनूपाल पे। तो क्योंकि वो अपराध जगत के हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, तो उनको गोली चलाने में तनिक भी भय और डर नहीं है। दूसरी कड़ी में अगर हम आते हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि अजय राय जी के जो दिमाग में चल रहा है, जो वो सोच रहे हैं, तो वो इस समय हमारे भाजपा की सरकार है और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो हर्ष मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का हुआ था, वही हाल हमारे अजय राय जी के लिए हो सकता है, क्योंकि उनका ये जो जुबान है, जो सोचने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है,
वो बहुत ही खराब और निंदनीय है। मैं इसका खुलकर विरोध करती हूँ और मैं अपने सरकार से, अपने भाजपा सरकार से ये मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हो सकती है तो ऐसे लोगों को पागल खाने भेजना चाहिए जिसका दिमाग ठीक हो सके। एक बात मैं आपको और बता दूं, लेकिन मेरा एक भी बाइट आप काटिएगा नहीं। जितनी बात मैं बोलूँगी वो सत्य बोलूँगी। इनकी तरह कोई गाली नहीं दूंगी जैसे अजय राय जी ने दी है। जो बोलूँगी वो सत्य बोलूँगी। अजय राय जी के बारे में मैं बता दूँ, वो शुद्ध रूप से ब्राह्मण विरोधी हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है। औरंगाबाद हाउस में राजेशपति त्रिपाठी जी जो कि उनको लेकर आए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी ने इनका पूरा काला कारनामा, चिट्ठा इनका जो भी था, जो भी हिस्ट्री शीटर का, सारी चीज़ें वो लेके दिल्ली पहुंच गए। वहाँ वो पूरी कोशिश किए कि इनको पार्टी में ना लाया जाए। उसके बाद भी ये पार्टी ज्वाइन किए। इन्होंने ऐसा किया कि वो दोनों लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी को, जो अजय राय के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको कथित टिप्पणी आप कहिए या AI जनरेटेड, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये FIR कराने में कामयाब हुई हैं। पूरा भाजपा का संगठन बनारस में वो भी अजय राय के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है और अजय राय की तरफ से उनकी पत्नी रीना राय ने आज एक प्रेस वार्ता की है। उनके भी कंटेंट को हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या कह रही हैं। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव से पहले चुनावी घमासान प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में है और यह एक रणक्षेत्र बन चुका है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है इस पूरे आरोप प्रत्यारोप का। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।